कुछ कहानियां जंगल की उन घनी छायाओं में जन्म लेती हैं जहां हवा में गीली मिट्टी और लोहे की गूंज मिली होती है। ये कहानी उस एकलव्य की है जिसने परंपराओं की बेड़ियों को अपनी प्रत्यंचा से तोड़ दिया। हस्तिनापुर की भव्य दीवारों से बहुत दूर निषाद बालक एकलव्य के मन में एक ही लौ जल रही थी, धनुर्विद्या का शिखर। उसने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में शिक्षा मांगने का साहस किया था और उसे उसके कुल और उसकी जाति के कारण ठुकरा दिया गया। लेकिन जंगल किसी की जाति नहीं पूछता, प्रकृति किसी का कुल नहीं पूछती। एकलव्य वापस लौट आया। उसने हार नहीं मानी बल्कि अपने संकल्प को ही अपना गुरु बना लिया। उसने नदी के किनारे की मिट्टी ली और उसे एक आकार दिया, वो चेहरा जिसने उसे अपनाने से मना कर दिया था। द्रोणाचार्य की वो मिट्टी की प्रतिमा केवल एक मूर्त नहीं थी, वो एकलव्य की अटूट श्रद्धा और एकलव्य के मौन विद्रोह का प्रतीक थी। वर्षों बीत गए। सूरज की पहली किरण से लेकर रात के सन्नाटे तक एकलव्य केवल एक ही धुन में रमा रहता। वो मिट्टी की प्रतिमा के सामने झुकता और फिर शुरू होता एक ऐसा अभ्यास जिसे देख देवता भी चकित रह जाते। उसने हवा की सरसराहट को पढ़ना सीखा। उसने गिरते हुए पत्ते की आवाज पर निशाना साधना सीखा। उसके हाथों की खाल सख्त हो गई थी, उंगलियों पर धनुष की डोरी के निशान गहरे पड़ गए थे, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी भी दिव्य अस्त्र से अधिक तीव्र थी। एकलव्य ने वो हुनर हासिल कर लिया था जो औपचारिक शिक्षा की सीमाओं से परे था। एक दिन जंगल की यह शांत तपस्या शाही शंखों की आवाज से थर्रा उठी। हस्तिनापुर के राजकुमार कौरव और पांडव अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ शिकार पर निकले थे। द्रोण के साथ उनका प्रिय शिष्य अर्जुन भी था, जिसे द्रोण ने संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने का वचन दिया था। तभी एक शिकारी कुत्ता रास्ता भटककर एकलव्य के अभ्यास स्थल पर जा पहुंचा। वो निषाद बालक को देख भौंकने लगा, जिससे एकलव्य का ध्यान भंग होने लगा। बिना पीछे मुड़े एकलव्य ने एक के बाद एक 7 बाण छोड़े। बाणों की गति इतनी तेज थी कि कुत्ते को खरोंच तक नहीं आई, पर उसका मुंह बाणों से इस तरह सिल गया कि वह भौंकना भूल गया। जब वो कुत्ता वापस शाही शिविर में पहुंचा तो सन्नाटा छा गया। द्रोणाचार्य के माथे पर पसीना आ गया। अर्जुन के हाथ का गांडीव कांपने लगा। ये कोई साधारण कला नहीं थी। द्रोण के मन में गर्व के स्थान पर एक अनजाना भय बैठ गया, अपने प्रिय शिष्य को दिया हुआ वचन टूटने का भय। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां एकलव्य खड़ा था। वहां द्रोण ने अपनी ही प्रतिमा देखी जो फूलों से सजी थी। एकलव्य ने अपने गुरु को साक्षात देख उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। द्रोण ने देखा कि एकलव्य की प्रतिभा अर्जुन से कहीं आगे निकल चुकी है। अपनी प्रतिष्ठा और अपने वचन को बचाने के लिए द्रोण ने इतिहास का सबसे क्रूर मूल्य मांगा। एकलव्य, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। पांडव शर्म से झुक गए। एकलव्य ने अपना चाकू निकाला, पर उसे अंगूठे पर नहीं रखा। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब वह बालक नहीं, एक योद्धा था। गुरुदेव, आपकी छाया में रहकर मैंने ये कला सीखी है। आज मेरा जीवन सफल हुआ। क्षमा करे गुरुदेव, अंगूठा मेरा हुनर है और हुनर का व्यापार नहीं किया जाता। ये अंगूठा मेरे लोगों की रक्षा का कवच है। जिस ज्ञान को आपने कभी दिया ही नहीं, उसकी दक्षिणा में आप मेरा भविष्य नहीं मांग सकते। मैं अपना अंगूठा नहीं दूंगा। द्रोणाचार्य का अहंकार ज्वालामुखी बनकर फूटा। उन्हें लगा कि एक साधारण बालक ने उन्हें चुनौती दी है। हवा का रुख बदल गया। द्रोण ने आकाश से दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया। अग्नि की लपटें एकलव्य की ओर बढ़ने लगीं। लेकिन एकलव्य डरा नहीं। उसने अपने साधारण बाणों को अपनी मंत्र शक्ति और वर्षों के अभ्यास से दिव्य बना दिया। उसने द्रोण के अग्नि अस्त्र को वायु के बाणों से शांत कर दिया। जंगल युद्ध की ज्वाला से जल उठा। अर्जुन और अन्य राजकुमार केवल दर्शक बनकर रह गए। द्रोण ने महसूस किया कि यह बालक केवल धनुर्धारी नहीं, स्वयं धनुर्विद्या का अवतार बन चुका है। ठीक उसी क्षण जब द्रोण अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र चलाने वाले थे, समय ठहर गया।
नीले वर्ण की एक आभा चारों ओर फैल गई। कृष्ण रणभूमि के बीच प्रकट हुए। उनके अधरों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटा हुआ था। बस यह युद्ध न न्याय देगा, न ही कोई समाधान। गुरुदेव, अधिकार केवल सिखाने से आता है, छीनने से नहीं। आप एक सम्राट के गुरु हो सकते हैं, पर आप प्रतिभा के स्वामी नहीं हैं। कृष्ण ने एकलव्य की ओर देखा और उसकी पीठ थपथपाई। समर्पण की मर्यादा वहां समाप्त हो जाती है जहां मांग अनैतिक हो जाए। एकलव्य, तुमने केवल अपना अंगूठा नहीं बचाया, तुमने आने वाली पीढ़ियों के स्वाभिमान की रक्षा की है। कृष्ण ने विवाद को सुलझाया। उन्होंने घोषणा की कि अर्जुन महलों और इतिहास की किताबों का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाएगा, लेकिन एकलव्य इस वन, इन बेजुबान जानवरों और उन लोगों का अमर रक्षक बनेगा जिनका कोई नहीं है। धुआं छटा। द्रोणाचार्य ने पहली बार अपनी हार स्वीकार की, अस्त्रों से नहीं बल्कि सत्य से। वे चुपचाप हस्तिनापुर की ओर बढ़ गए। एकलव्य ने अपनी उस टूटी हुई प्रतिमा को प्रणाम किया, मिट्टी झाड़ी और घने जंगल की ओर लौट गया। इतिहास ने करवट ली थी। आज एक अंगूठा सुरक्षित था और एक नया धर्म स्थापित हो चुका था। वह धर्म जहां गुरु का सम्मान है पर आत्मसम्मान की बलि स्वीकार्य नहीं।